हम आरोप लगा रहे हैं, बेसमी से आप पूछिएगा। सर, शराब माफियाओं को पूरे जनप्रतिनिधियों का संरक्षण है, शराब माफियाओं को सिस्टम का संरक्षण है, शराब माफियाओं को सत्ता और विपक्ष का संरक्षण है, शराब माफियाओं को कंप्लीट रूप से पूरे के पूरे कार्यपालिका का सपोर्ट है। बस तो ऐसे में जब वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं क्या होना चाहिए? सर, आपने सुना नहीं जनप्रतिनिधि एक्ट पर मैंने कहा जो टैक्स लेते हैं, क्या विधायक पालिका का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चेंज होगी? मैंने आधार कार्ड के सवाल और सरकारी सुविधा पर मैंने सवाल खड़ा किया। मैंने कहा 3 से 4 बच्चे क्या होना है, तो क्या शराब पर भी आप ऐसा कानून लाएंगे? जब अपराध पर चुनाव आयोग बात कर रही है कि जिस पर केसेस होंगे उनको पार्टी ना दे, तो क्या जो शराब पीते हैं उसकी भी जांच होगी? पार्टी उसको चुनाव टिकट नहीं देगी, पंचायती चुनाव से रोका जाएगा जब जल नल योजना में बर्खास्त करते हैं तो? और किसको पता है कि चुनाव भट्टी नहीं चल रही है पंचायत में? मैंने तो सारी बात कही। सस्पेंशन उपाय नहीं है, सस्पेंशन डीआईजी एसपी का होना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए चौकीदार से लेकर डीएसपी तक। जिला परिषद विपक्ष है, उनके साथ शराब माफिया क्यों चलता है? जहां भी नेता जा रहे हैं अगल बगल शराब माफिया होता है, बालू माफिया होता है, जमीन माफिया होता है। आप चाहे बिहार का कोई भी विपक्ष का नेता हो, उनके साथ आप अगल बगल देख लीजिए, वो माफियाओं से भरा हुआ है। कोई पॉलिटिकल लीडर विपक्ष के साथ क्यों नहीं चलता? शराब के मामले में विपक्ष के लगभग नेता शराब बेचने में, बेचवाने में, और शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता है। बहुत क्लियर है, यदि सत्ता पक्ष इन्वॉल्व है तो विपक्ष उससे कई करोड़ गुना ज्यादा इन्वॉल्व। विपक्ष की भूमिका संदिग्ध है, औपचारिकता ट्वीट करते हैं और कमेटी बनाती है। पप्पू यादव के खौफ से विपक्ष एक सप्ताह के बाद जाने का प्रयास करता है। तो यदि विपक्ष को हिम्मत है तो मैं एक बिहारी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, हम आग्रह करेंगे कि विपक्ष सड़क पर उतरकर शराब के खिलाफ, देसी शराब के खिलाफ निर्णायक बिहार बंद करे और आंदोलन करे। और इन लोगों के पार्टी में जो जो लोग हैं, बहुत जल्द मुख्य विपक्ष के बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश गिरफ्तारी से होगी। दूसरी चीज, विपक्ष शराब पीता है या नहीं? विपक्ष स्मैक लेता है या नहीं? इसकी भी घोषणा करें। और नहीं लेता है तो बोले, लेता है तो ब्लड सैंपल जांच करें। कुछ एमएलए एमपी मंत्री को छोड़कर तो पहले इनकी संपत्ति जांच क्यों नहीं? फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। लगातार शराब में मौत, शराब में मौत की आंकड़े कम, डर से लोग जला दिया या तो दफना दिया, आंकड़े नहीं दिखाए गए। इसीलिए जन अधिकार पार्टी 20,000 रुपया, 15,000 रुपया उसके जीविका के लिए, और जिस घर में बेटी बड़ी है उसकी शादी जन अधिकार पार्टी की ओर से फ्री। सभी केसों को निपापोती की जा रही है, माफियाओं को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, दबाव है। और अंतिम शराब के सवाल पर, शराब के बाद बलात्कार की संख्या बढ़ी, थानेदार जेल भेजे, साथ साथ शराब माफिया अपराधियों के द्वारा जो शराब के खिलाफ बोला उसको मरवा दिया। जान भी मेरी, जेल भी हम, टॉर्चर भी हम, पैसा भी मेरा, चरगुन्ना पैसा, परिवार बिखरा भी मेरा, बलात्कार भी मेरे, रेवेन्यू मेरी गई,
डेवलपमेंट चौपट हो गया। शराब शराब भट्टी, हर लगभग दलित और गरीबों के घर गांव में भट्टी चौपट। इसलिए क्या आप पॉलिसी लाएंगे? और क्या जसवाल जी आप सरकार से समर्थन या आप विधानसभा का अविलंब मांग करेंगे कि विधानसभा बुला के पॉलिसी चेंज हो? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्या लोकतंत्र बचाने के लिए शराब और पैसे को, यदि चुनाव आयोग पैसा रोकने की बात करते तो क्या चुनाव में आम आदमी को पैसा खर्च करने पर बैन करेंगे? क्या मुखिया का चुनाव, पंचायती चुनाव क्या सरकार अपने पैसा से कराएगी ताकि उसमें किसी का पैसा इन्वॉल्व ना हो? मैं मांग करता हूं एमपी एमएलए पंचायत चुनाव सरकार के पैसे से हो।